नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन का ऑनलाइन टेस्ट लिया है, जिसका लेसन नंबर 28 है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी मैं आपको वहाँ पर करवा रहा हूँ। तो रेलवे कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन को अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लीजिए। रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि हिंदी में ब्राह्म चिन्ह का सार्थक अर्थ क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। रुकना, ठहरना, विराम लेना या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर बता दीजिए कि हिंदी में ब्राह्म चिन्ह का सार्थक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी में ब्राह्म चिन्ह के सार्थक अर्थ की, कि हिंदी में ब्राह्म चिन्ह का सार्थक अर्थ क्या होता है, तो वह होता है आपका रुकना, ठहरना, विराम लेना, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध क्या है? नगर, सारी, जनसंख्या जनसंख्या या भूखी। तो जल्दी से बता दीजिए कि अशुद्ध क्या है। अशुद्ध हमको छानना है कि देखना है कि अशुद्ध क्या है। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। नगर की सारी जनसंख्या क्या है? भूखी है। तो उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध क्या है? अशुद्ध जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जनसंख्या, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। नेक्स्ट है आपको कि सारे देश भर में अकाल है। निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जो वाक्य में गलत है, ये हमसे पूछा गया है। सारे देश भर में अकाल है, उस वाक्य का चयन करने है कि जो वाक्य में गलत है। तो भर जो है वो आपका गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी में बाज को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमसे पूछा गया है। हिंदी में बाज को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, 4 भागों में, 6 भागों में, 5 भागों में और लास्ट ऑप्शन से आपका 3 भागों में। तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी में बाज को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी में बाज को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कितने दोस्तों? 3 भागों में, यानी इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको सूर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। सूर्या, सूर्याणी, सूरसंगिनी या उपरोक्त सभी। सूर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हमको बताना है। तो सूर शब्द का जो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा आपका सूर्या, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वह भीतर आया और चला गया। उपयुक्त वाक्य में अव्यय पद का चयन करें। वह भीतर चला गया। तो बता दीजिए अव्यय क्या है। तो अव्यय जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भीतर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ध्यान रखना, अर्थ के विचार से 6, 5, 7 या 8। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितनी दोस्तों? 5, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से उसका चयन कीजिए जो पुल्लिंग शब्द के आगे स्त्रीलिंग शब्द गलत लिखा हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। लेखक का लेखिका, बिल्कुल ठीक है। कवि का कवित्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। विद्वान का विदुषी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा है? तो कोई सा नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रामदासी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या सूरदास। तो जल्दी से बता दीजिए कि रामदासी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो रामदासी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है ये जाता है आपका रैदास को। किसको दोस्तों? रैदास को जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको कि निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? दोहावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल
या उपरोक्त सभी। तो तुलसीदास की रचना के बारे में हमसे पूछा गया है, कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि चारों ही जो तीनों ही रचना दी हैं, दोहाबली, रामचरितमानस और जानकी मंगल, ये तीनों ही रचना किसकी हैं, तुलसीदास की हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान है। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, देखते हैं सही है या नहीं है। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति धारा के कवि हैं, ये भी हो सकता हो सही हो। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, बिल्कुल ठीक है। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास राम भक्ति धारा के कवि हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान है। कबीरदास वाराणसी के हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र ये भी वाराणसी के हैं, ठीक है। राहुल संकृत्यायन वाराणसी के हैं, पता नहीं है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राहुल संकृत्यायन वाराणसी के नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। चिंतामणि, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल या तितली। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। तो जो चिंतामणि रचना है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी दोस्तों, चिंतामणि किसकी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है। पद्मावत ये तो है, सूरज का सातवां घोड़ा, अखरावट और आखिरी कलाम। तो सूरज का सातवां घोड़ा है, ये मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, ये शायद सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है ये शायद, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका कि वाणभट्ट की आत्मकथा नामक रचनाएं किसकी। वाणभट्ट की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वृंदालाल वर्मा की या धर्मवीर भारती की। तो जल्दी से बता दीजिए कि वाणभट्ट की आत्मकथा नामक रचनाएं किसकी। तो वाणभट्ट की आत्मकथा नामक रचना जो है ये किसकी है, ये है आपकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि तुलसीदास नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। निराला की, पंत की, बच्चन की या वर्मा की। तो तुलसीदास जो नामक प्रसिद्ध रचना है ये किसकी है, ये है दोस्तों निराला की। किसकी है दोस्तों, निराला की, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से उसका चयन कीजिए जो गलत मिला हुआ है। अब क्या है, मुंशी प्रेमचंद की रचना गबन बिल्कुल है, सुमित्रा नंदन पन की पल्लव बिल्कुल है, महादेवी वर्मा की क्षणदा बिल्कुल है, धर्मवीर भारती की विश्व की रूपरेखा ये नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है। मधुयामिनी, नील का निर्माण, निशा निमंत्रण या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिए कि हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और मोस्टली आपसे एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है, हरिवंश राय बच्चन की रचना के बारे में। तो मधुयामिनी, नील का निर्माण और निशा निमंत्रण ये सबरी रचना जो है वो किसकी, हरिवंश राय बच्चन की, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि झांसी की रानी की प्रसिद्ध रचना है किसकी, ये हमसे पूछा गया है, समझ रहे हैं। तो झांसी की रानी प्रसिद्ध रचना जो है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, वृंदालाल वर्मा या राहुल संकृत्यायन। तो आपका सही आंसर है वृंदालाल वर्मा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी में सर्वनाम के कितने वेद होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूरे होगा और ईमानदारी के साथ आपको बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने वेद होते हैं, 6, 5, 4 या 7। तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, समझ गए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सअप जहाँ भी
स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर आपको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।